दोस्तों, क्रिकेट के साथ हम सब के जज्बात जुड़े होते हैं और ये जज्बात ही होते हैं जो हम सब को रुला देते हैं। और कुछ ऐसे ही जज्बात मैदान में इन खिलाड़ियों में भी नजर आते हैं। क्रिकेट में बल्लेबाज को ज्यादा पसंद किया जाता है और इनके चौके छक्के ही तो शायकीन को मैदान में खींच लाते हैं, लेकिन गेंदबाज ज्यादा जज्बाती नजर आते हैं। वैसे तो गेंदबाज जज्बाती होते हैं, लेकिन कुछ इतने अग्रेसिव और जज्बाती हो जाते हैं कि बल्लेबाज को आंखें दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। आज हम आपको ऐसे ही 10 गेंदबाजों के बारे में बताएंगे। नंबर 10, डेनिस लिली। ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली अपने दौर के स्टार बॉलर थे और ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को हमेशा से अग्रेसिव मूड में देखा गया है। डेनिस लिली एक अच्छे बॉलर होने के साथ साथ अग्रेसिव एटीट्यूड भी रखते थे और बल्लेबाजों के साथ पंगे लेने से पीछे नहीं हटते थे। अपने करियर में कई बार वो ऐसे पंगे ले चुके हैं और कई बार तो वो अंपायर के साथ भी गर्मा गर्मी दिखा चुके हैं। डेनिस लिली को क्रिकेट की तारीख का सबसे पंगेबाज बॉलर माना जाता है। नंबर 9, एंडरनल। साउथ अफ्रीकन एंडरनल भी अग्रेसिव एटीट्यूड के मालिक थे और बल्लेबाजों को डॉन्ट करने और आंखें दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। हमेशा फील्ड में उनका गुस्सा उनके चेहरे से साफ नजर आता था और बाउंड्री लगने पर बल्लेबाज को हमेशा तेज बाउंसर का सामना करना पड़ता था। नील को साउथ अफ्रीका का सबसे अग्रेसिव बॉलर माना जाता है। इसी वजह से उनका करियर कई कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है और उनके इसी एटीट्यूड की वजह से कई बार उनको भारी जुर्माने भी अदा करने पड़े, लेकिन वो लेजेंड ब्रायन लारा के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं थे। वो लारा को अपने करियर में 10 बार आउट कर चुके थे और लारा कभी भी नील के आगे टिक नहीं पाते थे। नंबर 8, एलन डोनाल्ड। साउथ अफ्रीका के एलन डोनाल्ड भी एक अग्रेसिव बॉलर थे। जब स्पीड, स्विंग और टैलेंट एक साथ हो तो एटीट्यूड आ ही जाता है और एलन डोनाल्ड के पास ये सब था। वो अपने दौर के बल्लेबाजों के लिए एक डरावना ख्वाब थे। उनके डर और अग्रेसिव की वजह से इनको व्हाइट लाइटनिंग के नाम से जाना जाता था। उनके मुंह पर लगी व्हाइट क्रीम उनको एक अलग लुक देती थी और ऊपर से उनका गुस्सा हमेशा नाक पर चढ़ा रहता था, इसीलिए इनको व्हाइट लाइटनिंग कहा जाता है। डोनाल्ड कलाई का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते थे, इसलिए उनके बाउंसर्स बहुत खतरनाक होते थे और वो अपने बाउंसर से कई बार बल्लेबाजों को ढेर कर चुके हैं। नंबर 7, एंड्रो सिमंस। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एंड्रो सिमंस 20वीं सदी से ऑस्ट्रेलिया के सबसे अहम और कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी रहे हैं। उनकी सब कंट्रोवर्सीज 2005 से शुरू हुई, जब मैच से पहले शराब पीने की वजह से उनको मैच से ड्रॉप कर दिया गया था। ये उनका गुस्सा था कि वो कोई ना कोई रॉन्ग एक्टिविटी करते रहते थे और मैदान में बल्लेबाजों से पंगे लेने के मौके ढूंढते रहते थे और खिलाड़ी को गाली देना और झगड़ा करना उनके लिए आम बात थी। हरभजन सिंह के साथ होने वाली गर्मा गर्मी की वजह से काफी खबरों में भी रहे थे और ब्रैंड मैकलेलन को लाइव इंटरव्यू में गाली देना शायद उनके करियर की आखिरी गलती थी। कुछ लोगों का मानना था कि सिमंस एक नॉर्मल इंसान नहीं थे और इसी वजह से इनका करियर कंट्रोवर्सीज का शिकार रहा। नंबर 6, हसन अली। पाकिस्तान के मशहूर बॉलर हसन अली भी अग्रेसिव नजर आते हैं। वो अपने गुस्से का इजहार अपने बाउंसर्स और क्विक डिलीवरी से करते हैं। उनका सेलिब्रेशन का अंदाज भी मुखालिफ टीम को गुस्सा दिलाने के लिए काफी होता है और जब वो बल्लेबाज को आउट करने के बाद इसको सेलिब्रेट करते हैं तो बल्लेबाज को तो क्या, मुखालिफ टीम को भी गुस्सा आ जाता है और इसी सेलिब्रेशन की वजह से हसन अली काफी जाने जाते हैं। नंबर 5, ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा इंडिया के काफी जज्बाती गेंदबाज हैं। वो अपने गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाते और मैदान में कई बार बल्लेबाजों से गर्मा गर्मी करते हैं और इनका अग्रेसिव अंदाज काफी बार देखने को मिलता है और इनका अग्रेसिव अंदाज काफी फनी भी होता है। इनके गुस्से की वजह से इनकी टीम भी काफी तंग है। विराट कोहली भी इनको काफी बार गुस्सा कंट्रोल करने का कह चुके हैं, लेकिन शर्मा का कहना है कि अग्रेशन के बिना फास्ट बॉलर कुछ भी नहीं होता और सिचुएशन के हिसाब से अग्रेसिव भी होना पड़ता है। नंबर 4, कैमरन रॉच। वेस्ट इंडीज के कैमरन रॉच एक वक्त में वेस्ट इंडीज के कामयाब बॉलर थे। इनका अग्रेसिव स्टाइल, स्पीड और डिलीवरी और खतरनाक बाउंसर्स इनको बहुत मशहूर बना चुका था। इन दी फील्ड्स वो बल्लेबाजों को डराने और आंखें दिखाने की पूरी कोशिश करते थे। कभी कभी तो बात लड़ाई तक भी जा पहुंचती थी। रोज का कहना था कि जब उनके हाथ में बॉल होती है तो दिल करता है कि सामने वाले खिलाड़ी की जान ले लूं।
آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے ایک میچ میں روچ اور پونٹنگ کے درمیان کافی گرما گرمی ہوئی، جس کے بعد روچ نے اپنی تیز ڈیلیوری سے پونٹنگ کو زخمی کر دیا اور یہ پہلی بار تھا کہ پونٹنگ کسی بالر کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے۔ نمبر 3، اینڈرو فلیٹف۔ اینڈرو فلیٹف انگلینڈ کے عظیم آل راؤنڈر تھے۔ یہ گیند بازی اور بلے بازی دونوں میں کمال کی مہارت رکھتے تھے۔ یہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے اور کرکٹ کے ساتھ ساتھ باسکٹ بال اور باکسنگ میں بھی مہارت رکھتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے ان دی فیلڈ کافی اگریسو نظر آتے تھے۔ 2007 میں فلیٹف اور یووراج کے درمیان ہونے والی گرما گرمی تو آپ کو یاد ہوگی، جس کے بعد یووراج نے غصے میں اسٹارٹ براڈ کو ایک اوور میں 6 چھکے جھاڑ دیے تھے۔ فلیٹف اپنے غصے کا اظہار تیز باؤنسر سے کرتے تھے اور اس کے بعد سلو یارکر سے بلے باز کی وکٹ کو اڑا دیتے تھے۔ ساؤتھ افریقن بلے باز کئی مرتبہ ان کے غصے کا شکار ہو چکے تھے۔ نمبر 2، اسٹارٹ براڈ۔ انگلینڈ کے فاسٹ بالر اسٹارٹ براڈ دکھنے میں جتنے معصوم لگتے ہیں اتنے ہیں نہیں، بلکہ وہ اپنے اگریسو ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کئی کنٹروورسیز کا شکار بھی رہ چکے ہیں۔ میدان میں کھلاڑیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور انہیں آنکھیں دکھانا ایک عام سی بات تھی، یہاں تک کہ امپائر کے ساتھ گرما گرمی پر ایک بار ان کو بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا تھا۔ وہ میدان میں ہمیشہ بلے بازوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں کبھی باز نہیں آتے تھے۔ نمبر 1، مائیکل اسٹارک۔ آسٹریلیا کے فاسٹ بالر مائیکل اسٹارک بھی کئی بار بلے بازوں کو اپنی تیز ڈیلیوری سے چپ کروا چکے ہیں۔ ایک اچھے بالر کا سامنا کرنا ہر بلے باز کے بس میں نہیں ہوتا، اور ایسے اگریسو بالرز کو جواب دینا کسی کو آتا ہے۔ آسٹریلینز کرکٹرز کو کافی اگریسو مانا جاتا ہے، لیکن اسٹارک اپنی بالنگ کے غصے میں اپنی مثال آپ تھے۔ میچل اسٹارک کو کئی بار فیلڈ میں بلے بازوں کو ٹون کرتے بھی دیکھا گیا ہے، اور کبھی کبھار اپنے غصے میں تو اس سے بھی زیادہ کر جاتے ہیں۔ اسٹارک اور وہاب کے درمیان ہونے والی گرما گرمی تو آپ کو یاد ہوگی، لیکن وہاب کے اس پنگے کا بعد میں شین واٹسن کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوستو، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔